गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कुछ दिनों से अभी स्टैटिक्स पढ़ाना बंद किए थे, किसी जरूरी काम से बाहर चले गए थे और अब फिर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक्स का ही चैप्टर जो 14 है उसका एक्सरसाइज 14.1 का 3 नंबर तक यानी 3 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज ये 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and some married as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method। यानी कि 2 मेथड है, ऐसे तो मीन निकालने का 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, जो हम स्टैटिक्स स्टार्ट किए थे तो उस दिन बताए थे कि मीन को सॉल्व करने का 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डिविएशन मेथड। उसमें से स्टेप डिविएशन मेथड को कैंसिल कर दिया गया है, 2 ही मेथड को रखा गया है। तो इसमें कहता है कि चूजिंग ए सूटेबल मेथड, 2 में से किसी एक मेथड को यूज करके बना सकते हैं। तो उस दिन भी हम बोले थे अगर किसी का क्लास इंटरवल 25 के बिलो है तो डायरेक्ट मेथड से बनाने में आसान होगा, बट अगर 25 से एबव जा रहा है क्लास इंटरवल तो उसको एज्यूम मीन मेथड से बनाने में आसान होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट टेबल में, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वोमेन, ये हो गया मेरा एफ। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे मीन वैल्यूज, इसलिए कि इसको एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ है डी डैश यानी एक्स माइनस ए, ये फार्मूला हो गया। और ये एफ इंटू डी डैश, उस दिन भी बताए थे कि डी का फुल फॉर्म होता है डिविएशन और एक्स जो है वो मीन वैल्यूज है, ए एज्यूम मीन है। तो यहाँ है 65, 68, 68, 71, 71, 74, 74, 77, 77 और 80, उसके बाद 80, 83, 83, 86, यानी कि क्लास इंटरवल जो है 3 का जा रहा है। और यहाँ नंबर ऑफ वोमेन्स में है 2, 65 से 68 में 2, 68 से 71 में 4, 71 से 74 में 3, 74 से 77 में 8, 77 से 80 में 7, 80 से 83 में 4, 83 से 86 में 2 मीन वैल्यूज। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। 65 में 68 को ऐड करेंगे आएगा 133, 2 से डिवाइड करेंगे 66.5। हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लास इंटरवल जा रहा है 3 का। अब सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत निकल जाएगा। इसलिए इजी वे में इसका ध्यान में ये रखना है कि ये क्लास का इंटरवल कितना का जा रहा है। क्लास का इंटरवल 3 का जा रहा है तो इसमें 3 ऐड करते जाएंगे 69.5, 3 ऐड करेंगे
72.5, 3 ऐड करेंगे 75.5, 3 ऐड करेंगे 78.5, 3 ऐड करेंगे 81.5, 3 ऐड करेंगे 84.5। अब हमको देखना है इसमें एज्यूम मीन, ये जो बॉक्स है देखना है कि ऑड में है कि इवन में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये तो ऑड में है, तो इसका एज्यूम मीन हो जाएगा 75.5। अब ये 75.5 जो है ये शवों के लिए है, तो यहाँ डी डैश फार्मूला लिखे हैं x माइनस ए, तो 66.5 में से 75.5 को लेस करेंगे तो -9 आएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इंटरवल 3 का जा रहा है, बस -9 में 3 को प्लस करेंगे तो -6, 3 प्लस करेंगे -3, 3 प्लस करेंगे 0, 3 प्लस करेंगे 3, 3 प्लस करेंगे 6, 3 प्लस करेंगे 9। अब यहाँ एफ डी डैश 2 इंटू -9 करेंगे -18, 4 इंटू -6 करेंगे -24, 3 इंटू -3 करेंगे -9, 8 इंटू 0 करेंगे 0, 7 इंटू 3 करेंगे 21, 4 इंटू 6 करेंगे 24, 2 इंटू 9 करेंगे 18। अब ये यहाँ जो नंबर ऑफ वोमेन्स, ये जो फ्रीक्वेंसी ये दिया गया है, यहाँ लिखेंगे अब सिग्मा एफ। अब इसको ऐड करेंगे 2 4 6 3 9 और 8 17 17 और 7 24 और 4 28 और 2 30। अब यहाँ f इंटू डी डैश, तो माइनस और प्लस में पहले प्लस की क्रिया होगी, तो 21 और 24 को ऐड करेंगे तो 45, 45 में 18 को ऐड करेंगे तो 63। तो ये तो हो गया मेरा +63। उसके बाद ये माइनस में ये 18 और 24 यानी 42, 42 और 9 51 यानी -51। 63 में 51 को लेस करेंगे तो 12, सिग्मा एफ डी डैश इक्वल टू 12। अब लिखेंगे देयरफॉर मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ। ए 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश यानी 12 और ये है 30। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 के टेबल में 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 यानी 75.5 प्लस 2/5, ये 75.5 और 5 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 0.4। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 75.9, ये हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेंड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये नंबर ऑफ मैंगोज और ये नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये टेबल लगा हुआ है। नीचे में लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स। which method of finding the mean did you choose। यानी कि आप किस मेथड को चूज करेंगे, तो दो में से किसी मेथड से आप चूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ मैंगोज, ये हो गया नंबर ऑफ बॉक्सेस, और यहां हो गया ये मीन वैल्यूज, और यहां हो गया डी डैश x माइनस ए।
और ये हो गया f इंटू डी डैश। अब यहाँ है 50, 52, फिर है 53, 55, फिर है 56, 58, फिर है 59, 61, फिर है 62, 64। उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस में है 50 से 52 में है 15, 53 से 55 में है 110, और 56 से 58 में है 135, 59 से 61 में है 115, 62 से 64 में है 25। अब यहाँ मीड वैल्यू, तो वही क्लास मार्क्स जिसको बोलते हैं, फार्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 50 में 52 को ऐड करेंगे तो 102 और 2 से डिवाइड करेंगे 51। अब हम देख रहे हैं कि इसमें इंटरवल गया है 3 का इंटरवल जा रहा है, तो 3 ऐड करेंगे 54, 3 ऐड करेंगे 57, 3 ऐड करेंगे 60, 3 ऐड करेंगे 63। अब देखते हैं कि बॉक्स इवन में है कि ऑड में है, तो ये तो ऑड में है, तो इसका एज्यूम मीन आएगा 57। अब ये 57 सबों के लिए है, 51 में से 57 को लेस करेंगे -6, उसके बाद ये 54 में से 57 को लेस करेंगे -3, 57 में से 57 को लेस करेंगे 0, 60 में से 57 को लेस करेंगे 3, 63 में से 57 को लेस करेंगे 6। अब ये एफ डी डैश 15 6 जा 90, माइनस है तो -90, 110 इंटू -3 यानी -330, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 3 345, 25 इंटू 6 150, और यहाँ ये सिग्मा एफ, तो 5 5 10 10 5 15 15 5 20 2 2 2 4 1 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 यानी 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 यानी 400। अब यहाँ सिग्मा एफ डी डैश, तो पहले तो प्लस, तो 345 और ये 150 यानी हो गया 495, और यहाँ पर -90 और -330 यानी कि -420, और यहाँ आया है मेरा 495। 495 में से 420 को लेस करेंगे तो आएगा 75। अब यहाँ लिखेंगे मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश बाय सिग्मा एफ, तो ए है मेरा 57 प्लस ये है 75, अब बाय ये 400। अब इसको कैंसिल करेंगे, 25 3 जा 75, 25 से 400 को कैंसिल करेंगे तो 25 बन जा 25, 40 में से 25 को लेस करेंगे 15, 15 में 0 को लगा देंगे 150, 25 6 जा 150, यानी कि 57 प्लस 3/16, ये 57 प्लस 16 से 3 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको डिसिमल फॉर्म में ले जाएंगे, तो पहले 0, उसके बाद डिसिमल को ड्रॉप किए तो 30, तो 16 1 जा 16, 30 में 16 को लेस करेंगे 14, 14 में एक 0 ला देंगे 140, यानी 16 8 जा 128, तो बच जाएगा 12, 12 में एक 0 लगाएंगे 120 यानी कि 16 7 जा, तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ क्या करेंगे 57 प्लस 0.19, इसका मतलब 57.19, ये आंसर हो गया। धन्यवाद। अगर आप सबों को आज का वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये जो मेथड पढ़ाई हो रहा है इस बेस पर सारा का सारा क्वेश्चन जो बच गया है 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये तो बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम कल इसका सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन आप सब भी इसको अच्छे से समझ के बनाइए, और अगर कहीं भी डाउट नजर आवे तो कमेंट करना मत भूलिए।